HDFC बैंक जो देश को पहला होम लोन दिया। इससे पहले कोई भी कंपनी या बैंक लोन नहीं दे रही थी। मार्केट कैप के अनुसार सबसे बड़ा बैंक और पूरी दुनिया में 10वीं नंबर का बैंक, 12 करोड़ से अधिक कस्टमर, 2 लाख से अधिक कर्मचारी, 9,500 ब्रांचेज और 21,000 ATM, जो कि छोटे कस्बे शहरों में 4,200 ATMs। अगर इसकी विदेशों में बात करें तो इनके ब्रांचेज हांगकांग, बहरीन, दुबई, गिफ्ट सिटी जैसे बड़े बड़े देशों में है। अगर इनके कार्यालय की बात करें तो केन्या, अबू धाबी, दुबई, लंदन, सिंगापुर जैसे देशों में भी हैं। फिर बाद में आया HDFC बैंक। आपको बता दें कि HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक दोनों अलग अलग हैं। HDFC लिमिटेड जो सिर्फ होम लोन देती है और HDFC बैंक लोन नहीं देती थी, जो कस्टमर का खाता खोलती है, FD करती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी अन्य सुविधाएं देती हैं। आपको यहाँ पर बताते चलें कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों मर्ज हो चुके हैं और अब HDFC बैंक लोन देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों? जब HDFC लिमिटेड लोन दे रही थी तो फिर उसे ही बैंक बना देते। तो इसकी शुरुआत होती है साल 1911 से, जब गुजरात के सूरत में जैन परिवार में जन्मा यह लड़का, जिसका नाम हसमुख ठाकुर दास पारिख, ने अपनी जिंदगी का शुरुआत एक चौल से करते हैं। इनके पिता ठाकुर दास प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और माता गृहिणी थी। सूरत की गलियों में बचपन बिताए और फिर प्रारंभिक शिक्षा सूरत से ही उत्तीर्ण की। दिन को पढ़ाई करते थे और रात को पार्ट टाइम जॉब करते थे। हसमुख भाई गरीब जरूर थे, लेकिन इनके सपने बहुत बड़े थे। इनकी अच्छी मेहनत और लगन की वजह से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। पढ़ाई पूरी कर जब वह भारत लौटे तब वह मुंबई के सेंट एक्सपीरियंस कॉलेज में 30 सालों तक इकोनॉमिक्स पढ़ाया, लेकिन हसमुख भाई का मन इसमें नहीं लग रहा था। तब इन्होंने यह जॉब छोड़ दी और उस समय की जानी मानी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म हरकिशन दास लक्ष्मी दास को ज्वाइन कर लिया और यहाँ से इन्हें इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की अच्छे से समझ में आई। बाद में ICICI बैंक को डिप्टी मैनेजर के तौर पर ज्वाइन किया और बहुत ही जल्दी 1972 में ICICI बैंक का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। लेकिन उन्होंने यह रियलाइज किया कि ये जो बैंक है ये बड़े बिजनेसमैन या रियल एस्टेट को ही लोन दे रहे हैं, छोटे आदमी या आम आदमी को नहीं, और होम लोन जैसी कोई भी सुविधा नहीं थी। यदि कोई मिडिल क्लास आदमी या एम्प्लॉय जो अपना खुद का घर बनाना चाहता था उसके लिए असंभव सा था। ऐसे कोई भी बैंक नहीं जो गरीब या मिडिल क्लास को लोन दे सके। अगर उनको अपना घर बनाना है तो पूरी जिंदगी काम करके पैसा इकट्ठा करें और फिर तब जाकर घर बनाएं, या फिर अपनी पूरी जिंदगी किराए के घर में बिता दें। लेकिन अन्य बड़े देशों जैसे अमेरिका, यूरोप में लोग होम लोन लेकर अपना घर बना रहे थे और फिर उन्हें किस्तों में चुकाते हैं। लेकिन पारिक भाई ICICI में एक एम्प्लॉय थे। जब उन्होंने ICICI से रिटायर्ड हुए तब अपने ड्रीम पर काम करना शुरू कर दिए। जब यह प्रपोजल लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास गए तब मनमोहन सिंह ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल ही नया है और यह नहीं चल पाएगा। लोगों को कन्विंस करना आसान नहीं है, इसमें सक्सेस की कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन हसमुख भाई का पूरा मन बन चुका था, इसलिए वह इस प्रोजेक्ट से हटने वाले नहीं थे। साल 1977 में इंडियन बिजनेस कम्युनिटी की मदद से शुरू किया HDFC लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका उद्देश्य था हर भारतीय को उसके खुद का घर दिलवाना। यह पहली भारतीय हाउसिंग कंपनी थी जो सिर्फ और सिर्फ होम लोन देती थी। लेकिन इस कंपनी को चलाने के लिए एक स्किल्ड और हाई एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत थी। इसलिए हसमुख भाई पारिख ने अपने भतीजे दीपक पारिख को जुड़ने के लिए इनवाइट किया। दीपक पारिख ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स से CA की पढ़ाई की थी और उस समय वे चेज मैनहट्टन बैंक में जॉब कर रहे थे। दीपक पारिख को इस सेक्टर का अच्छा नॉलेज था। दीपक पारिख अब HDFC के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। अब जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी कि मिडिल क्लास या गरीब लोग लोन लेने से डरते थे।
तब दीपक पारिक ने लोगों को समझाया कि लोन का पैसा एक ही बार में पूरा नहीं चुकाना पड़ता है, इसे आप किस्तों में भी दे सकते हैं, जो कि यह आपके रूम के रेंट के बराबर होता है। धीरे धीरे लोगों को यह बात समझ में आने लगी कि हम जितना अपने रूम का रेंट देते हैं उतने में हम खुद का घर ले सकते हैं। और फिर HDFC लिमिटेड कुछ ही दिन के अंदर अपने बिजनेस के एक अच्छा प्रॉफिट कमाया और लोग भी अब बड़ी ही आसानी से लोन ले सकते थे। इसका कस्टमर सपोर्ट बहुत ही अच्छा था। ये अपने कस्टमर के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करते थे, जिससे यह कंपनी कुछ ही दिनों के अंदर हाई ग्रोइंग बन गई। अब सवाल यह है कि जब HDFC कोई बैंक नहीं थी तो यह पैसा कहां से लाती थी? तो HDFC शुरुआती फंडिंग बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इन्वेस्टर से भी, जो कि इंडिया में हाउसिंग लोन को सपोर्ट करना चाहते थे, और इसमें वर्ल्ड एजेंसी बैंक भी शामिल है। जब HDFC की अच्छी ग्रोइंग दिखी तब लोकल इन्वेस्टर्स ने भी इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया।